जब दुनिया की अधिकांश सभ्यताएं जन्मी भी नहीं थीं, तब इतिहास पत्थरों पर नहीं लिखा जाता था। तब भारत की धरती पर गूंज रही थी एक दिव्य ध्वनि। यह ध्वनि आगे चलकर बनी वेद। मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन ज्ञान परंपराओं में से एक। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड और आत्मा को समझने का शाश्वत प्रयास है। इतिहासकारों के अनुसार वेदों की रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच हुई। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद किसी मनुष्य द्वारा लिखे नहीं गए। उन्हें अपौरुषेय कहा गया, अर्थात जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है। मान्यता है कि महान ऋषियों ने गहन कठिन तपस्या की, ध्यान में इन ध्वनियों को सुना और उन्होंने वेदों की रचना नहीं की, बल्कि उनको प्राप्त किया। हजारों वर्षों तक वेद केवल स्मृति के माध्यम से सुरक्षित रहे। उस समय न कागज था, न छापाखाना, फिर भी एक एक मंत्र अक्षरशः सुरक्षित रखा गया। वेदों के उच्चारण में स्वर, लय और ध्वनि अत्यंत महत्वपूर्ण थे। एक छोटी सी गलती भी अर्थ बदल सकती थी, अर्थ का अनर्थ कर सकती थी। इसलिए ऋषियों ने विशेष पद्धतियां विकसित की: पदपाठ, क्रमपाठ और घनपाठ। वैदिक मौखिक परंपरा मानव इतिहास की सबसे अद्भुत स्मरण प्रणालियों में से मानी जाती है। इस तरह हमें प्राप्त हुए 4 वेद: ऋग्वेद अग्नि, आकाश, सूर्य और तारों के दृश्य हैं। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 1000 से अधिक सूक्त हैं। इन सूक्तों में अग्नि, इंद्र, वरुण और प्रकृति की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में मानव के सबसे प्राचीन प्रश्न दिखाई देते हैं: सृष्टि कैसे बनी, जीवन क्या है और ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, जिसका अर्थ है सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। और दूसरा वेद है सामवेद। यदि ऋग्वेद कविता था तो सामवेद संगीत बन गया। सामवेद के मंत्र गाकर प्रस्तुत किए जाते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें भी यहीं से मानी जाती हैं। और तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि इस प्रकार यज्ञ किए जाएं ताकि प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बना रहे। और चौथा वेद है अर्थवेद। अर्थवेद सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ था। इसमें स्वास्थ्य, रोगों के उपचार, शांति, सुरक्षा और दैनिक जीवन से संबंधित मंत्र मिलते हैं। वेद हमें प्राचीन भारतीय समाज की एक झलक भी देते हैं। उस समय समाज मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित था। नदियों को पवित्र माना जाता था और प्रकृति की पूजा की जाती थी। महिला विदुषियां शास्त्रार्थ करती हुई मिलती थी। वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा और ज्ञान पर बहुत ध्यान दिया जाता था। उनको शिक्षा और ज्ञान का अधिकार प्राप्त था। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, इनमें विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन के प्रारंभिक विचार भी मिलते थे। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त सृष्टि के रहस्य पर प्रश्न उठाता है। सृष्टि कैसे बनी, इसे किसने बनाया? शायद स्वयं सृष्टिकर्ता भी न जानता हो। हजारों वर्षों पहले वेद प्रश्न पूछने और सत्य खोजने की प्रेरणा देते थे। समय के साथ वेदों से निकले गहरे दार्शनिक विचार उपनिषदों के रूप में विकसित हुए। उपनिषदों ने आत्मा, ब्रह्म और चेतना के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया। तत्वमसि अर्थात तुम वही हो, यह विचार भारतीय दर्शन की आत्मा बन गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में पश्चिमी विद्वानों ने वेदों का अध्ययन शुरू किया।
मैक्स मॉलर जैसे विद्वानों ने वेदों का अनुवाद करके उन्हें विश्व तक पहुंचाया। आज योग, ध्यान और वैदिक दर्शन पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। सभ्यताएं बदली, साम्राज्य मिट गए, भाषाएं बदल गई, लेकिन वेदों की आवाज आज भी जीवित है। ज्ञान की वह खोज जो हजारों वर्षों पहले भारत की धरती पर शुरू हुई थी, आज भी मानवता को दिशा दे रही है। वेद भारत की अनंत ज्ञान परंपरा है। ओम शांति है, शांति है, शांति है।